हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के साथ। उसके बाद हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो यहाँ पे आपके सामने है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ट्रंप ने कहा है, वी विल हैव अ मीटिंग विद रशिया, वी आर गेटिंग वेरी क्लोज ऑन यूक्रेन, आई विल मीट शॉर्टली विद पुतिन, मे बी इंडिया हैड एन इम्पैक्ट। मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन आपस में मिलने वाले हैं। यूक्रेन पे कोई रिजोल्यूशन निकलेगा और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है और अगर सब कुछ सही होता है तो यहाँ से पॉजिटिवनेस देखने मिलेगी हमें मार्केट में। उसके बाद दोस्तों, सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है जिसका हमारे आम आदमी पे बहुत इफेक्ट हो सकता है वो है आईसीआईसीआई बैंक हाइक्स मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर सेविंग्स अकाउंट। मतलब जिनके भी जो भी अकाउंट ओपन करने वाला है आईसीआईसीआई बैंक में 1 अगस्त के बाद ये अकाउंट ओपन करे हुए है, उनको जो सेविंग अकाउंट है उनका उसमें मिनिमम बैलेंस पहले कितना होता था, 10,000 रुपए का, वो बढ़ा के अब 50,000 रुपए कर दिया गया। आप देख रहे हैं मेट्रोज एंड अर्बन एरियाज, मतलब जो सिटीज होती है वहां पे मिनिमम 50,000 रुपीज चाहिए मिनिमम बैलेंस। सेमी अर्बन जो जगह होगी वहां पे 25,000 का मिनिमम बैलेंस चाहिए अकाउंट में। और जो रूरल ब्रांच होगी वहां पे अभी 2,500 रुपए से बढ़ा के 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस किया गया है। अगर इससे कम होगा तो आपको पेनल्टी लग सकती है। अब दोस्तों हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिनका भी हाल ही में रिजल्ट आया है, क्वार्टरली रिजल्ट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कोकोयो कैमलिन का Q1 का रिजल्ट आया है। अगर कंपेयर किया जाए पिछले साल के इसी क्वार्टर के रिजल्ट से तो आप देखेंगे अभी इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसमें 101 मिलियन का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 162 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था, तो पिछले ईयर वाइज ये कम हुआ है। रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू आप देख सकते हैं ईयर वाइज ये भी कम हुआ है। 2.28 बिलियन का रिवेन्यू था पिछले साल, जो अभी घटकर 2.26 बिलियन का रह गया है। एबिटा है 1.196 मिलियन रुपीस इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का था 278 मिलियन रुपीस, मतलब ये भी बहुत कम हुआ है। मार्जिन भी आप देख सकते हैं 12.15% से घटकर 8.67% हुआ है। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर रिजल्ट इसका अच्छा नहीं आया है और रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक में मूवमेंट बनी रहती है, तो वॉच लिस्ट में आप इसको रख सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो में कोई भी स्टॉक्स की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। और भी कई न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। पावर में एक प्रोजेक्ट का भी आया है, इससे बहुत सारे रिजल्ट्स है। उसके बाद हम एक रिजल्ट और देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सिक्वेंट साइंटिफिक, इसका भी रिजल्ट आया है। नेट प्रॉफिट अप 94%, मतलब आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर पिछले साल 9 करोड़ प्रॉफिट था, इस साल 17.5 करोड़ प्रॉफिट आया है। 94% का यहाँ पे अपसाइड दिखा है, तो जो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो वो देख सकते हैं आप 390.2 करोड़ था पिछले साल, जो अभी 13% से बढ़कर 441.4 करोड़ रहा है। EBITDA की बात करें तो ये पिछले साल 42 करोड़ था, आप देख सकते हैं इस साल ये बढ़ के 52 करोड़ हुआ है, इसमें भी 24% का यहाँ पे इजाफा देखने मिला है। मार्जिन की बात करें तो 10.7% से मार्जिन बढ़ के 11.8% हुआ है। ओवरऑल रिजल्ट इसका अच्छा आया है। और जो लास्ट रिजल्ट की मैंने यहाँ पे न्यूज डाली है वो है गार्डन रीच स्टॉक का। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 37.8% से बढ़ा है, पहले वह 87.2 करोड़ था पिछले साल, जो अभी 120.2 करोड़ हुआ है। रिवेन्यू आप देख सकते हैं पिछले साल 1009 करोड़ था, अभी 1309 करोड़ हुआ है, इसमें भी लगभग 30% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिली है। एबिटा की बात करें तो 56.3%, 56.3 करोड़ था पिछले साल, जो अभी बढ़कर 111 करोड़ हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें भी लगभग 99% का यहाँ पे इजाफा देखने मिला है। मार्जिन भी 5.6% से बढ़कर 8.5% हुआ है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं रिजल्ट के, जो आपको समझ में आना जरूरी है। ऐसे ही रिजल्ट और न्यूज मैं हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ डेली। आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। देखिए ऑप्शन चेन एक बहुत बढ़िया तरीका है एक रेंज फाइंड करने का। अपर साइड में रेंज कहाँ तक हो सकती है, लोअर साइड में रेंज कहाँ तक हो सकती है, ये हमें इसमें अंदाजा मिल जाता है ऑप्शन चेन देखकर। आप देख सकते हैं अभी 24,363 के लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है राइट साइड पे, ये है पुट राइटर्स। पुट राइटर्स यानी सपोर्ट, इतना बस याद रखिए, आप ज्यादा कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं।
पुट राइटर जो होते हैं वहाँ पे सपोर्ट होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है ये है कॉल राइटर्स, यहाँ पे होते हैं रेजिस्टेंस। अब हमें सपोर्ट देखना है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ये जो बार्स बने हैं हॉरिजॉन्टल, ये कहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आपको देखने मिलेगा ज्यादा तो कहीं पे नहीं है, बस 24,300 के लेवल पे थोड़ा बहुत ज्यादा देखने मिल रहा है हमें, उसके बाद डायरेक्टली 24,000 के लेवल पे। तो ये दो लेवल्स यहाँ पे सपोर्ट का काम करेंगे। अब इससे कंपेयर किया जाए यहाँ पे रेजिस्टेंस की, तो आपको देखने मिलेगा 24,500 के लेवल पे कितना बड़ा बार यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये जो OI दिख रहा है यानी ओपन ऑर्डर्स, 116 लाख ओपन ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हैं कॉल राइटर्स के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 24,500 का लेवल ब्रेक करना यहाँ पे बहुत मुश्किल जाने वाला है निफ्टी के लिए, और अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है तो बहुत बढ़िया बात होगी हमारे मार्केट के लिए, यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस है। लेकिन अगर 24,500 के लेवल यहाँ पे क्रॉस नहीं करता दोस्तों, तो और ज्यादा वीकनेस आएगी, और आगे मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कि कहाँ पे सपोर्ट होने वाला है, वहां तक मार्केट गिरने के चांसेस हो गए। अब हम चार्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है निफ्टी का। अभी गिफ्ट निफ्टी जो निफ्टी का फ्यूचर्स बताता है वो लगभग 40 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी कल यानी मंडे तक भी ग्रीन में रहता है और हमारा मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो सबसे पहला जो सपोर्ट होगा वो होगा पिछले ट्रेडिंग डे का लो, जो बना था 24,335 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखने मिलेगा डायरेक्टली 24,200 का लेवल, यानी 135 पॉइंट नीचे ये नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने मिलेगा यहाँ पे। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ये थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, लेकिन उसके बाद अगर 24,335 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक करता है दोस्तों, तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 24,200 का लेवल, ये हमारा पहला टारगेट होगा। इसके बाद डायरेक्टली 24,100 का लेवल हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और दोस्तों अगर जो अभी न्यूज निकल कर आ रही है ट्रंप और पुतिन की, और भी अगर कोई अच्छी न्यूज निकल कर आती है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, तब जाके 24,461 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये कब कब जाएगा दोस्तों, अगर 24,400 का लेवल क्रॉस होता है दोस्तों और सस्टेन करता है निफ्टी, तो ये लेवल टच करने के चांसेस है, और यहाँ पे अगेन हमें सेलिंग दिखाई दे सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की थी, नीचे गिर गया। यहाँ पे हालांकि ब्रेक किया था, लेकिन ब्रेक करने के साथ ही यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिवेट हो गए, अगेन इसको नीचे गिरा दिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सस्टेन किया, इसने कोशिश की बायर्स ने कि इसको ऊपर लेके जा सके मार्केट को, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सेलर्स अगेन एक्टिवेट हो गए और मार्केट को गिरा दिया। तो 24,461 का लेवल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा। तो ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट है 24,537 का, उसके बाद टारगेट है 24,600 का लेवल। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होने वाला है। सब कुछ अगर बढ़िया होता है तो ये लेवल को टच कर सकता है निफ्टी। तो रेंज आप याद रखिए 24,600 की अपवर्ड डायरेक्शन में है, 24,200 की डाउन साइड में रेंज है निफ्टी की। दोस्तों बात करते हैं हम सेंसेक्स की। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट निफ्टी के जैसे ही ट्रेड करता है, यहाँ सिर्फ डिफरेंस होता है लेवल्स का। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लेवल्स क्लियर कर देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 79,777 का लेवल, ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये अगर ये ब्रेक होता है नीचे की ओर तो 79,500 का लेवल एक सपोर्ट होगा। ये भी ब्रेक होता है तो लास्ट सपोर्ट है 79,000 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है सेंसेक्स के लिए। यहाँ तक अगर आता भी है तो यहाँ से रिवर्सल हमें देखने मिल सकता है। और अगर न्यूज अच्छी आती है, सेंसेक्स अगर गैप अप ओपन होता है तो 80,000 का लेवल ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है दोस्तों, तो ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है इसके अंदर सेंसेक्स आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, जो है 80,450 से लेके 80,730 के बीच, इसके बीच में आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों ये ब्रेक करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इसी के अंदर आके मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, और यहाँ पे आके सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आता है दोस्तों तो मार्केट गिरने के चांसेस हो गए। अब दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले सिर्फ 1 मिनट के अंदर मैं आपको आप स्टॉक्स के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप फीचर्स देख लो, अगर अच्छा लगे तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है OI एनालिसिस। अगर आपको पता होगा सेंसिबल ऐप के बारे में, जो एक पेड वर्जन है, उसमें जैसा होता है OI का एनालिसिस, वैसा यहाँ पे अपस्टॉक्स बिल्कुल फ्री में दे रहा है। यहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हो, आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखेगा लाइव मार्केट में कौन से लेवल पे OI ज्यादा है, कौन से लेवल पे कम है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 24,500 के लेवल पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा OI, देखिए कितना ज्यादा है ये। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा भी कॉल कॉल का OI है 1,16 और पुट का OI है 49। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल आपको देखने मिल जाएगी। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखिए ये लेवल 24,100 का लेवल, तो यहाँ पे आपको
कॉल ओआई 1.16 लाख और पुट ओआई 22.34 लाख देखने मिल रहा है। तो इसी तरह से आपको विजुअलाइज हो सकता है, चेंज इन ओआई भी देखने मिल सकता है आपको। ये देखिए चेंज इन ओआई यहाँ पे, पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो भी आपको ग्राफ के जरिए यहाँ पे देखने मिल रहा है, मैक्स पेन देखने मिल रहा है। सिर्फ निफ्टी का नहीं, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, यहाँ से आप लोग एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हो, नेक्स्ट एक्सपायरी का भी देख सकते हो। उसके बाद देखिए फ्यूचर्स हीट मैप देखने मिल रहा है आपको कि निफ्टी 50 सेक्टर में कौन से स्टॉक्स में फ्यूचर्स ग्रीन में चल रहे हैं यानी ऊपर चल रहा है, और कौन से जो है फ्लैट चल रहे हैं। ये ऑरेंज कलर में जो दिखा रहा है ये फ्लैट दिखा रहा है, और ये रेड कलर में है जो नीचे चल रहा है। ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे देखने मिलेगा। अगर आपको निफ्टी 50 नहीं चाहिए, बैंक निफ्टी का चेक कर सकते हो, फिन निफ्टी का चेक कर सकते हो, मिड कैप का चेक कर सकते हो। अगर आपको सेक्टर वाइज चाहिए तो सेक्टर पे जाके ऑटो पे सिलेक्ट करोगे तो ऑटो सेक्टर का दिखाएगा। बैंक्स, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे फंक्शनैलिटी आपको दिए हुए हैं। मतलब आपको लाइव मार्केट में टोटल यहाँ पे सब कुछ देखने मिलेगा और इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन स्मार्ट लिस्ट में आपको क्या दिखाया जाएगा आप देख सकते हैं। अगर आपका कैपिटल 5,000 से कम है तो कौन से स्ट्राइक प्राइस में, देखिए कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपको कितना मार्जिन लगने वाला है ये भी यहाँ पे दिखाया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों टॉप ट्रेडेड यानी सबसे ज्यादा ट्रेड कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग डे में 24,500 के पीई पे आप देख सकते हैं 3,553 करोड़ का यहाँ पे टर्नओवर हुआ है टोटल। आप देख सकते हैं ट्रेड वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। उसी तरह से दोस्तों मोस्ट एक्टिव, फिर ओआई गेनर्स, ओआई लूजर्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एफ आई डी आई एक्टिविटी, वो यहाँ पे ग्राफ के जरिए इजी तरीके से दिखाया जा रहा है। ये जो नीचे नीचे आता हुआ दिख रहा है ये पर्पल लाइन, ये है निफ्टी का जो ट्रेडिंग चल रहा है वो लेवल। और ये जो ऑरेंज लाइन और ये नीचे की दिख रही है यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑरेंज लाइन यानी डी आई आई, और ये जो ग्रीनिश टाइप में लाइन दिख रही है ये एफ आई आई है। ये टोटल आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आप यहाँ पे एफ पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन चेन और स्ट्रेटेजी बिल्डर देखने मिल जाएगा। स्ट्रेटेजी बिल्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी बना के भी ट्रेड कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको ये बताएगा प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। आप देख सकते हैं फुल्ली एडवांस प्लेटफॉर्म है ये। तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिली है, फ्री में अकाउंट ओपन करो। अब दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए निफ्टी सेंसेक्स का तो चांसेस है कि कवर हो जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी इतना ज्यादा प्रेशर में अभी चल रहा है, सारे लेवल्स ब्रेक कर दिए है, डाउन साइड में चल रहा है। और अभी देखिए इसका 55,000 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक करके 54,920 पे क्लोज हुआ है। बहुत ज्यादा बियरिश चल रहा है। इसके मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि 54,581 का जो सपोर्ट है ये यहाँ पे टेस्ट कर सकता है आके नीचे। इतना ज्यादा बियरिश चल रहा है, और अगर ये भी ब्रेक होता है दोस्तों तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट होगा 54,000 का लेवल। देखिए लगभग यहाँ से और 900 से 1000 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने मिल सकती है जिस तरह से ये चल रहा है। अगर इसको ऊपर जाना होगा दोस्तों तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये जैसे आप मोमेंट यहाँ पे दिखाया था वैसा मोमेंट तो हमें चाहिए ही, लेकिन सस्टेन करना चाहिए ऊपर के लेवल पे। यहाँ पे इसने क्या किया था, यहाँ पे मोमेंट तो बना लिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और गिर गया। तो ऐसे नहीं चाहिए हमें, मोमेंट चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो दो लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है 55,488 से 55,700 का लेवल, इस लेवल से ऊपर सस्टेन होना चाहिए, यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए बैंक निफ्टी ने, तभी जाके यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में हमें मूवमेंट दिखाई दे सकती है, वरना ये बहुत बेरिश चल रहा है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द चांसेस इसके 54,581 का लेवल और उसके बाद में 54,000 का लेवल टच होने के ध्यान से ट्रेड कीजिएगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अभी वोलाटाइल होने जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कमोडिटीज की। गोल्ड एंड सिल्वर ने तो यहाँ पे धमाल मचा दिया है दोस्तों, जिससे आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरह से ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये दो पहलू होते हैं एक सिक्के के। अगर देखिए जब स्टॉक मार्केट में मंदी आती है तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड और सिल्वर में लगा देते, तो वो बढ़ने लगता है। जब स्टॉक मार्केट में तेजी आती है तो गोल्ड सिल्वर से पैसे निकाल के स्टॉक मार्केट में लगा देते, तब वो बढ़ने लगता है। तो अभी जैसे सिचुएशन चल रही है, मार्केट गिर रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, पैसे निकाल के गोल्ड एंड सिल्वर में लगा रहे हैं, और गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन के से अच्छा होगा अगर हम यहाँ पे कुछ एक चैनल ड्रॉ कर ले। चैनल ये देखिए कुछ इस तरह से अगर हम यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ करते हैं दोस्तों तो हमें ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए कुछ इस तरह से क्या कर रहा है यहाँ पे, गोल्ड इस तरह से सपोर्ट लेते हुए चल रहा है, आप देख सकते हैं सपोर्ट। अगेन ये सपोर्ट पे आके ये देखिए रिवर्सल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये अगर यहाँ से फिर से सपोर्ट लेता है और इस तरह से सस्टेन करता है, जैसे यहाँ पे सस्टेन किया है, जैसे यहाँ पे सस्टेन किया है, अगर यहाँ पे अगेन सस्टेन करता है दोस्तों तो यहाँ पे ये अपना 1,02,200 का हाई फिर से ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये जो यहाँ पे इसने लो बनाया है, ये लो लेवल भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। ये देखिए जो लो लेवल है ये है 1,01,365 का।
अगर ये ब्रेक करता है दोस्तों तो 1,01,200 के लेवल पे ये थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। ये ब्रेक होता है तो 1,01,020 लेवल पे सपोर्ट है। ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा इसका 1,05,40 का लेवल। ये इसके सपोर्ट होने वाले हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस के बारे में तो है 1,02,200 का रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होता है तो ऑल टाइम हाई फिर से बना लेगा। चलिए बात करते हैं सिल्वर की। तो दोस्तों गोल्ड बड़ा है तो सिल्वर कैसे पीछे रह सकता है, बड़ा भाई बड़ा है तो छोटा भाई भी आगे जाएगा। उस हिसाब से सिल्वर भी ट्रेड कर रहा है दोस्तों। सिल्वर भी यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। हालांकि इतना जैसे गोल्ड का सपोर्ट स्ट्रांग है वैसे तो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया इसका सपोर्ट, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ, सपोर्ट ब्रेक कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो सपोर्ट एक बड़े कैंडल से जो ब्रेक होता है ना दोस्तों, ये आपको ट्रैप करने के लिए भी हो सकता है ऑपरेटर्स की तरफ से। यहाँ पे ऐसा होगा, नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बनेगी डायरेक्टली इसके ऊपर बन सकती है इस तरह से। तो ये संभाल के ट्रेड किया कीजिए ऐसे बड़े जो कैंडल पे जो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है ना उसके ऊपर। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो ये जो 3 लाइन यहाँ पे बने हुए हैं, ये मैं आपको बताता हूँ क्या लेवल है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा इसका सबसे पहला 1,15,330 का लेवल। ये ब्रेक होता है तो 1,15,600 के लेवल पे टच कर सकता है सिल्वर। ये भी ब्रेक होता है तो ऑल टाइम हाई बना लेगा। अगर बात करें सपोर्ट की तो 1,14,400 का लेवल अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तभी हमें 1,13,700 का लेवल देखने मिल सकता है। ये भी ब्रेक करता है तो 1,12,800 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है। ये इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होने वाले दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में भी बात करेंगे हम। दोस्तों बिटकॉइन के लिए मैं यूज़ करता हूँ 4 आवर्स का टाइम फ्रेम, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन स्टडी करना बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। फ्लक्चुएशन होने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाले कैंडल में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता दोस्तों। जो स्कैल्पर है सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं ट्रेडिंग का वही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है ट्रेडिंग करने जाता है स्टार्टिंग में, उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए मैंने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्विच कर दिया। अगर आपको यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको पिछले ट्रेडिंग वीडियो में एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाई थी, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिखाई थी। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हुए ट्रेड कर रहा है। या तो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे के ये ऊपर जाएगा, अगर ब्रेक डाउन देता है दोस्तों तो ये ग्रीन जो जोन बनाया मैंने इसके अंदर आएगा। और उससे पहले एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, एक दिन के टाइम फ्रेम पे स्विच करके आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है मैंने कहा था इसको सपोर्ट लेते हुए बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया था 1,11,900 के लेवल पे और मैंने कहा था यहाँ से बढ़ने के चांसेस हो गए। तो आप देख सकते हैं 1,11,900 से अभी फिलहाल ये कहाँ पे आ गया है, 1,16,000। देख सकते हैं आप लोग, $5,000 का यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हमें दिखाई दिया है। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे एक और हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सबको आना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने में। अब इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लेते हुए चल रहा है दोस्तों। अब इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो है 1,18,800 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है दोस्तों तो 1,20,240 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। ये ब्रेक होता है दोस्तों तो 1,22,000 का, ये तीन हमारे टारगेट होने वाले। अभी तो मुझे नहीं लगता कि अपना ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी अभी थोड़ी बहुत अंडर प्रेशर चल रही है। तो ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा। बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट है 1,11,000 से लेके 1,08,000 के बीच का लेवल। दोस्तों यहाँ पे हमने स्टॉक्स कवर कर लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी कवर कर लिया, कमोडिटीज कवर कर लिए, बिटकॉइन कवर कर लिया दोस्तों, सब कुछ कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारा चैनल। और अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है बेसिक टू एडवांस तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमने क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।